अस्सलामु अलैकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, अभी हम चंद इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस जो हैं जर्मन लैंग्वेज में सीखेंगे और इसका जो तर्जमा है, जो ट्रांसलेशन है, जो हम इंग्लिश में और उर्दू में सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये भी कहते हैं जी हमें साथ इंग्लिश में तर्जमा जो है वो भी करके बताया जाए। ठीक है, वो भी हम इंशाअल्लाह ताला हम आज के लेसन में करेंगे साथ। ठीक है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस और हम साथ आपको ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि जुमले बनाए कैसे जाते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो जो अगर जुमला प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में कैसे है, अगर परफेक्ट में है या हम किसी और सेंटेंस स्ट्रक्चर में है तो वो क्यों है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको तफसीलन थोड़ा सा शॉर्टली बताया जाएगा। ठीक है, ओके। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन जर्मन सीखें, घर बैठे आप चाहते हैं जर्मन सीखना चाहते हैं, आ आइंस आ स्वाई और बे आइंस, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग सेशन में चल रही हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इन क्लासेस का हिस्सा बनना, ठीक है, तो ये साइड पे आपको व्हाट्सएप का नंबर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। सो यू कैन कॉल अस फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड जॉइन आवर ऑनलाइन क्लासेस। और विद इन 3 मंथ्स हम आपको जर्मन की मुकम्मल तैयारी जो है वो आपको करवा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बैक टू द लेसन। अच्छा, पहला जुमला आपके सामने क्या लिखा हुआ है, देख पढ़ें इसको आप। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है आपके सामने वस माइंस टू डू। क्या मतलब इसका होता है पता है आपको? अगर आपने किसी से कहना ना भाई, इसको इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। ठीक है, तुम्हारा क्या मतलब है, ये जुमला अक्सर बोला जाता है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? वस माइंस टू डू। ये तुम्हारा क्या मतलब है, ये प्रेजेंट में टेंस है। और अगर आपने कहना हो आपका क्या मतलब है, आपको पता है कि हम जर्मन लैंग्वेज में दू और जी के साथ बात करते हैं, यानी फॉर्मली और इनफॉर्मली हम जो है बात करते हैं। ठीक है, तो जब हम दू के साथ लिखते हैं तो ये बन जाएगा माइंस्ट हो जाएगा। वैसे वर्ब है माइनन, तो क्या हो जाएगा? माइंस्ट हो जाएगा। तो जब आपने कहना है आपका क्या मतलब है, तो फिर क्या होगा? फिर होगा वस माइनन जी। ठीक है, फिर वर्ब पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, वस माइनन, फिर यहां पे कैपिटल एस के साथ जी आ जाएगा। ठीक है, वस माइंस टू डू, तुम्हारा क्या मतलब है। ठीक है, और वस माइनन जी, आपका क्या मतलब है। ठीक है, आपका यानी कि आपकी बात कहने का क्या मतलब है आप। ठीक है, आपका क्या मतलब है। ओके, नंबर 2 चलें। आगे है दस habe ich noch nie gehört। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आई हैव नॉट हर्ड दैट। ठीक है, मैंने ये नहीं सुना है। ठीक है, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है, या मैंने इसके बारे में कभी या इस नहीं सुना है। ठीक है, हर्ड मैंने सुनना। ठीक है, तो ये आगे दस habe ich noch nie gehört। ठीक है, अब ये परफेक्ट में टेंस है, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। ठीक है, तो आपके साथ क्या इसके साथ क्या आ जाएगा? habe। ठीक है, तो चूंकि शुरू में हमने 10 लिख दिया है, ठीक है, इसलिए पहले habe आएगा, इश बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, यहां आप ये जुमला ऐसे भी पढ़ सकते हैं वैसे बाय द वे, Ich habe das noch nicht gehört, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब 10 शुरू में नहीं आएंगे तो पहले habe आएगा, इश फिर बाद में लिखा जाएगा। सही है, जर्मन लैंग्वेज जो है इस तरह लिखी जाती है। ओके, 2 तरह से लिखी जाती है। ठीक है, das habe ich noch nie gehört, मैंने अभी इसके बारे में नहीं सुना है। अब ये सेंटेंस कौन सा है आपको पता होना चाहिए, परफेक्ट में है। ठीक है, परफेक्ट में क्यों है? एक तो पार्टिसिपल स्वाई है वो लगी हुई है, ह्यूरन की गिहोट हो गया, और साथ जो है habe जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। ठीक है, तो परफेक्ट में जुमले ऐसे ही बनाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, दस habe ich noch nie का मतलब है अभी तक नहीं, नॉट येट। ठीक है, दस habe ich noch nie gehört, मैंने अभी तो इसके बारे में नहीं सुना है। ठीक है, ये परफेक्ट में बनेगा। ओके, अगला जुमला देखें, वो बिस दू गेवेजन है। वो बिस दू गेवेजन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेयर हैव यू बीन। ठीक है, तुम कहां रह गए थे, है वेयर हैव यू बीन। ठीक है, एक बंदा से आपने पूछना चाहते हैं, ठीक है, भाई तुम कहां रह गए थे, बड़ी देर से आए हो। ठीक है, रास्ते में कहां रह गए वगैरह थे। ठीक है, तो आप उससे पूछेंगे वो बिस दू गेवेजन, तुम कहां रह गए थे। ठीक है, ये जुमला क्या लिखा हुआ है? दू के साथ लिखा हुआ है, तो दू बिस्त हो जाएगा, दू बिस्त। ठीक है, अगर आप इसी को आप जुमले को कहना चाहते हैं, इनफॉर्मली कहना चाहते हैं, आप कहां रह गए थे, फिर कैसे होगा? हैं जी, फिर बताए कैसे होगा? फिर होगा वो sind sie gewesen। ठीक है, वो फिर यहां पे जी आ जाएगा, दू की जगह पे क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। ठीक है, और बिस्त की जगह पे जी sind हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? वो sind sie gewesen, आप कहां रह गए थे। ठीक है, तो वो बिस्त दू gewesen, तुम कहां रह गए थे। ठीक है, आगे चलें। अगला जुमला है ich habe keine Ahnung। ich habe keine Ahnung का मतलब होता है
आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, मुझे कोई इल्म नहीं है, ये कोई आइडिया नहीं है मुझे, ठीक है। तो आप कैसे कहेंगे, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, I don't have any idea or yeah, I have no idea, ठीक है, सिंपल आप कह सकते हैं, ठीक है। अगला जुमला क्या है, नजर आ रहा है, यस लिखा नजर आ रहा है आपको, haben Sie schon einmal davon gehört, ये ऊपर वाला gehört जो पहले पढ़ा था हमने, ठीक है। अब ये फिक्रा सवालिया है, ठीक है, फिक्रा सवालिया कैसे शुरू में haben आ गया ना, haben Sie schon einmal davon gehört, तो इसका तर्जमा ये करते हैं, have you ever heard about, क्या तुमने पहले कभी इसके बारे में सुना है, हैं? क्या तुमने, ठीक है, आप तो आपस में बात कर रहे हैं तो आप उससे पूछ लें भाई क्या तुमने कभी इस बारे में पहले सुना है, ठीक है। तो कैसे कहेंगे, haben Sie schon का मतलब होता है पहले ही, ऑलरेडी है, haben Sie schon einmal का मतलब एक मर्तबा, ठीक है, वंस, hast du schon einmal davon gehört, क्या तुमने इसके बारे में एक मर्तबा सुना है या पहले कभी सुना है, ठीक है। तो कैसे कहेंगे, haben Sie schon einmal davon gehört, तो अगर आपने कहने hast du हो जाएगा क्या तुमने, ठीक है, ये जुमला फॉर्मली यानी जी के साथ लिखा हुआ है, तो अगर इसी जुमले को आप दू के साथ पूछना चाहते हैं तो haben की जगह पे क्या आ जाएगा, hast आ जाएगा, और जी की जगह पे क्या आ जाएगा, फिर दू आ जाएगा, ठीक है। hast du schon einmal davon gehört, क्या तुमने इसके बारे में पहले कभी सुना है, ठीक है, और haben Sie schon einmal davon gehört, ठीक हो गया ना माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू, आई होप के ये फिर सेंटेंसेस थे, मैं एक दफा बहुत जल्दी से मैं एक दफा पढ़ देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा रिपीट हो जाए, हैं, was meinst du, तुम्हारा क्या मतलब है, नंबर 2, das habe ich noch nie gehört, मैंने अभी इसके बारे में नहीं सुना है, नंबर 3, wo bist du gewesen, तुम कहां रह गए थे, wo bist du gewesen, ओके, ich habe keine Ahnung, मुझे कोई पता नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, और आखिरी जुमला जो हमने पढ़ा था, haben Sie oder hast du schon einmal davon gehört, क्या तुमने पहले कभी इसके बारे में सुना है, ठीक है। So thank you very much for watching dear friends, and for more important and upcoming videos don't forget to subscribe our channel. Have a nice time, then see you very soon, take care, Allah Hamid Nasir, Assalamu Alaikum.